इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं कब्ज, एसिडिटी और गैस को करे कायम, कायम चूर्ण और कायम टैबलेट। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाए खास में बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप धूम मचा दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने सोने चांदी के पदक हासिल कर भारत का मान तो बढ़ाया ही है, लेकिन साथ ही साथ राज्य का नाम भी रोशन किया है। वैसे तो हर राज्य से शानदार खिलाड़ी देश को मिल रहे हैं, लेकिन हरियाणा की धमक कुछ और ही है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने अब तक कई गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। आज इसी पर हमारी खास चर्चा रहेगी और इस खास चर्चा को खास बनाने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे बातचीत हम करेंगे। और क्योंकि देश भर में खिलाड़ी देश भर के उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, लेकिन अव्वल है हरियाणा। तो देखिए, आज बात हो रही है गोल्डन हरियाणा की। वो क्यों हो रही है आगे आपको पता चलेगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे परिचय करा दें। राजेश कुमार ओलंपिक कोच हैं, कुश्ती के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 पर। साथ ही साथ दिलबाग सिंह मुक्केबाज हैं, कांस्य पदक विजेता रहे हैं 2010 में, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। राजेश जी, शुरुआत में आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि खिलाड़ी तो उम्दा प्रदर्शन करता है तो वाहवाही चारों तरफ होती है, लेकिन उस खिलाड़ी की नींव जो मजबूत करता है वो कोच होता है। तो सबसे पहले, क्योंकि देश भर से खिलाड़ी उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, लेकिन गोल्डन हरियाणा है, अव्वल हरियाणा है, यानी कि खुशी मेडल की तो है ही, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि राज्य अव्वल है, दोगुनी खुशी हो जाती है इससे। राजेश जी राजेश जी दीपिका जी जी सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। छोटी सी करेक्शन कर लीजिए, आप कुश्ती कोच नहीं बॉक्सिंग कोच लिखिए आप। जी ठीक है, ठीक है, अब आप अपना सवाल कीजिए। ठीक है राजेश जी। बिल्कुल माफ़ी चाहती हूँ ये अगर अब थोड़ी गलती हुई है तो। बात गोल्डन हरियाणा की आज हो रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ी उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं, वाकई में एक खुशी का लम्हा तो होता है, गौरवान्वित करने वाला लम्हा होता है, लेकिन साथ ही साथ जब ये पता चलता है कि हमारा राज्य उसमें टॉप पर है तो खुशी तो दोगुनी हो जाती है। राजेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, राजेश जी का रुख करेंगे हम। हमारे साथ दिलबाग सिंह जी भी मौजूद हैं, कांस्य पदक विजेता हैं 2010 के मुक्केबाजी में। दिलबाग सिंह जी, लगातार प्रदर्शन हम देखें तो उम्दा प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ी हमारे कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा अव्वल नंबर पर हैं। खुशी तो वाकई में है, लेकिन आप भी पदक विजेता रहे हैं, कांस्य पदक आपने 2010 में जीता था। कैसी अनुभूति वो होती है जब एक खिलाड़ी मेडल जीतता है और जब अपने देश का राष्ट्रीय गान बजता है? मैडम, पहले तो मैं चैनल वालों का धन्यवाद करता हूं, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया जी और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता जी। हूं। और हमारे जो खिलाड़ी हैं, जब हमारे देश का कोई राष्ट्रगान, हमारे देश का जब राष्ट्रगान बजता, हमारा खिलाड़ी जब वहाँ कोई दूसरे देश में जाके अच्छा प्रदर्शन करता, तो हमारा सीना गर्व से हो जाता है कि हमारे देश का झंडा ऊपर जाने लग रहा है। और उस खिलाड़ी को पता होता है कि उसने कितना लंबा सफर तय करके वहां तक उस जो हमारे भारत का जो तिरंगा है वो उन ऊंचाइयों तक, सबसे ऊंचाई पे हमने पहुंचाया है। तो बड़ी खुशी महसूस होती है हमें देश के लिए कि जब हम तिरंगे के लिए खेलते हैं, हमारे देश के लिए खेलते हैं। बिल्कुल। देखिए दिलबाग सिंह जी, अगर जब प्रतियोगिताएं होती हैं तो देखिए खिलाड़ियों से अपेक्षाएं कई गुना होती है, और अपेक्षा तो सीधे गोल्ड की होती है। बेहतर प्रदर्शन हर एक खिलाड़ी करता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उस समय खिलाड़ी के जहन में क्या चलता है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक मेडल जीतने के लिए? मैडम, खिलाड़ी का सफर बहुत लंबा है, वो कोई एक दिन का 2 दिन का टाइम नहीं लगता। बिल्कुल, जब मैं भी वही चाहती हूँ कि जरा आप दर्शकों से वही साझा करिएगा। बिल्कुल मैं यही चीजें आपको बताने लग रहा हूँ, क्योंकि मैंने 27 साल इस बॉक्सिंग के लिए खेला है और अब मैं जो कोचिंग कर रहा हूँ। और जो हमारे देश के जो खिलाड़ी वहाँ गए हैं अभी लंदन बर्निंग में, वहाँ तो हमें ये लगता है कि उन्होंने इतना लंबा सफर तय किया, उन्होंने लोगों ने उनकी ऊंचाइयां दिखती है मगर उनका संघर्ष नहीं दिखाई देता।
वो एक हर दिन अपने आप को ताते हैं, हर दिन मेहनत करते हो, हर दिन जो खून है हमारा उसको पसीने के थ्रू वो बाहर निकालते हैं और वो दिल से मेहनत करते हैं, तब जाके उनका टारगेट उठता है कि एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारे देश के लिए वो मेडल जीत सके, हमारा तिरंगा ऊपर जा सके। उन खिलाड़ियों का संघर्ष लोगों को बहुत कम दिखाई देता, मगर उनकी ऊंचाइयां दिखाई देती है। जितना भी उनके लिए शब्द बोले जाए, मैं उनके लिए कम मानता हूँ। खिलाड़ी बहुत लंबा सफर तय करके वहां तक पहुंचता है, देश के लिए मेडल जीतता है। जी, बिल्कुल दिलबाग जी। और क्योंकि तैयारी किस तरीके से होती है? क्या शुरू हर समय या फिर हर एक दिन ये रहता है कि हमें प्रतियोगिता की तैयारी करनी है, कब कौन सी प्रतियोगिता होनी है, इससे मतलब नहीं है, हमें अपनी पूरी तैयारी रखनी है, इस तरीके से अपनी तैयारी की जाती है? हर दिन, हर पल, हर क्षण मेहनत की जाती है? हर क्षण वो मैडम, खिलाड़ी जो है वो हर वक्त, हर टाइम मेहनत करता है कि उसके सामने हर टाइम टूर्नामेंट रहता है कि मैंने पहले स्टेट चैंपियन होना है, फिर नेशनल चैंपियन होना है, फिर इंटरनेशनल, फिर कॉमनवेल्थ गेम है, एशियन गेम्स है। तो उसका टारगेट होता है, उसका गोल होता है कि मुझे हर दिन ट्रेनिंग करनी है। और वो एक दिन का टाइम नहीं, लंबा सफर तय करना पड़ता है, सालों लग जाते हैं उस सफर तक पहुंचते। और फिर देश के लिए मेडल जीतना तो बहुत बड़ी बात है। हमारे देश की 140 करोड़ जनसंख्या है, उनमें से हमारे खिलाड़ी 200 गए हुए हैं। तो ये देखो कितना टफ टूर्नामेंट होगा हमारे देश में, तो कितना संघर्ष करके वहां तक बच्चे पहुंचते हैं। फिर सरकारें उनको मदद के लिए आगे आती हैं, तो उनके लिए मान सम्मान की बात है कि उनको वहीं पे मान सम्मान मिले, उनको खिलाड़ियों को वहीं पे जो गोल्ड जीतते हैं उनको वहीं पे सम्मान दिया जाए। वो क्योंकि फिर पीछे घूमते रहते, जब खिलाड़ी जीतता है तो उसके पीछे घूमती है पब्लिक, फिर उसको भूल जाती है दुनिया। बिल्कुल, कड़ी मेहनत लगती है। दिलबाग जी, एक बात और, क्योंकि हमने इस खेल का जब नाम सुना है तो हर किसी के जहन में क्रिकेट का नाम आता है ना? क्रिकेट हर कोई जानता है, लेकिन जिस तरीके से खेल का विस्तार हो रहा है, जो खिलाड़ियों को फैसिलिटी राज्यों की तरफ से मिल रही है, मानते हैं कि वही एक मुख्य कारण है जिससे खेल को और बढ़ावा मिल रहा है। अगर हम हरियाणा की बात कर लें, मैं ना इसका एक कारण आपसे समझना चाहूंगी। आप दर्शकों को जरा बताइएगा, साझा करिएगा अपना अनुभव इस पर। अब तमाम राज्यों के खिलाड़ी पहुंचते हैं, सब अपना उम्दा प्रदर्शन करते हैं, बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, लेकिन क्या ऐसी वजह है कि सबसे ज्यादा अव्वल खिलाड़ी हरियाणा से ही आते हैं? हरियाणा का मैम ये है कि हरियाणा का जो खान पान है, जो मेहनती जो लोग हैं हरियाणा के, जो हरियाणा की जो कम्युनिटी है वो लड़ना जानती है और वो बहुत ही मेहनत करना जानती है। क्योंकि हरियाणा की जो वातावरण है, जो हमारा खान पान है, जो हमारा रहन सहन है, हमारी जो विचारधारा है, और जो हमारे खिलाड़ियों गरीब और साधारण परिवार से आते हैं, उनको लगता है कि हमारा खेल की एक लाइन ऐसी है, हमारा भविष्य यहाँ हम उज्जवल कर सकते हैं। पहले बोलते थे कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब और खेलोगे, तो अब वो चीजें नहीं रही। अब हर माँ बाप, हर परिवार ये सोचता है कि हमारा बच्चा खेलेगा कूदेगा तो बनेगा नवाब और देश का नाम रोशन करेगा। और राज्य हरियाणा सरकार जो है वो खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन दे रही है। और मैं एक चीज थोड़ी कहना चाहूंगा, जो सरकार पहले खिलाड़ियों को देती थी, डीएसपी पद देती थी और बड़े बड़े पद दिए थे, अब वो खिलाड़ियों को हमारा कोटा भी खत्म किया गया है, कई चीजों को उनको नहीं दे पा रही, कई चीजें खिलाड़ियों को। तो मैं चाह रहा हूँ कि खिलाड़ी वो किसी सरकार का नहीं होता, वो देश का होता है खिलाड़ी, और उस राज्य का होता है। उसको उस सम्मान मिले, वो देश के लिए मेडल जीतता, वो किसी पार्टी के लिए मेडल नहीं जीतता, वो देश के लिए मेडल जीतता। और उसने बहुत लंबा सफर तय किया है। उस खिलाड़ी को उसके माँ बाप से पूछो, उसके परिवार से पूछो कि कितना संघर्ष उस बच्चे ने किया, उस कोच को उसने कितनी उसके ऊपर मेहनत करी है, दिन रात उन्होंने लगाए हैं, और फिर वो बच्चा उस मुकाम तक पहुंचता है। बिल्कुल। राजेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? हाँ दीपिका, बोलिए आप। जी राजेश जी, आप सबसे पहले तो देखिए, मैं एक बार फिर से वही बात बोलूंगी, खिलाड़ियों की तारीफ तो हर कोई करता है, लेकिन उस खिलाड़ी की नींव मजबूत जो करता है वो कोच ही होता है। आपने भी तमाम ऐसे खिलाड़ी दिए होंगे जो हमारे देश के लिए पदक जीत कर लाए हैं, और निश्चित तौर पर वो लाए हैं। लेकिन ऐसे में, क्योंकि इससे पहले मैं दिलबाग जी से ये बात कह रही थी, पहले खेल मतलब क्रिकेट होता था, लेकिन अब जिस तरीके से जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वैसे वैसे हर एक खेल उभर कर सामने आ रहा है। फिर चाहे वो कुश्ती हो, फिर चाहे वो बॉक्सिंग हो, फिर चाहे वो अन्य खेलों, भालाई हो, इसकी बात कर लें, अब हर एक खेल को बढ़ावा मिल रहा है। तो क्या अब खेल संस्कृति का विस्तार हो रहा है? आपकी बात सही है दीपिका, अब खेल संस्कृति का बहुत विस्तार हो रहा है और हमारा देश खेलों की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। मैं छोटी सी बात में एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको जी। एक जब सैनिक बनते हैं तो वो 17 साल, 17.5 साल की उम्र में सैनिक बनता है देश का।
लेकिन एक खिलाड़ी बचपन से 10 साल की उम्र में अपने घर को त्याग देता है और वो 10 साल की उम्र में मेहनत करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद अपना बचपन को त्यागता है, उसके बाद अपने यूथ को त्यागता है। और किस लिए त्यागता है? सिर्फ देश के मान और सम्मान के लिए। इसलिए ही हमारा देश खेलों की ओर अग्रसर है। तो हमें उन खिलाड़ियों के मेडल के साथ साथ उनके त्याग को भी देखना चाहिए कि वो इस उम्र में त्याग कर रहे हैं, अपने नींद का त्याग कर रहे हैं, अपने ऐशो आराम का त्याग कर रहे हैं और तब जाकर वो कहीं कॉमनवेल्थ जैसे खेलों में मेडल जीतते हैं। तो उनकी बहुत बड़ी मेहनत होती है, उसके पीछे एक कोच का तो दायित्व होता है उसके पीछे, लेकिन उसके पेरेंट्स का भी उतना हाथ होता है। यदि पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करेंगे तो एक कोच एक अच्छा खिलाड़ी नहीं बना पाएगा। तो हमें उनके परिवार की भूमिका को भी श्रेय देना चाहिए, क्योंकि परिवार ही अपने बच्चे को खेल के मैदान तक लेके आता है, उसके बाद एक कोच का कार्य स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत जी राजेश जी। हाँ जी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है कि हमारा हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है और जब स्वर्ण पदक की नंबरों की बारी आती है तो उसमें नंबर 1 आता है। ये इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सरकार ने उन खिलाड़ियों को समय पर आर्थिक स्थिति को उबारा, उनको नौकरियां दी और उनको बड़े बड़े कैश प्राइज दिए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी। उससे आने वाले जो भविष्य खिलाड़ी थे उन्होंने प्रेरणा ली, तो वो खिलाड़ी आज मेडल जीत रहे हैं। तो जैसी हरियाणा की खेल नीति है, ऐसी ही खेल नीति पूरे भारत में लागू होनी चाहिए, तो हमारा देश ओलंपिक में भी पहले 10 में पायदान पर आएगा भी। बिल्कुल राजेश जी। और एक बात और, जो फिल्मी डायलॉग्स भी बने हैं कि हमारी छोरियां किसी छोरे से कम है, कि अब हरियाणा से ऐसे डायलॉग निकले हैं। अब हरियाणा में लड़कियों को जो महत्व मिला है, लड़कियों को जिस तरीके से आगे बढ़ाया गया है, हम देख रहे हैं कि लड़कियां भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं, एक से बढ़कर एक आगे उम्दा प्रदर्शन, और दूसरा एक से बढ़कर एक मेडल लड़कियां ला रही हैं। अभी साक्षी मलिक की हम बात कर लें, गोल्ड मेडल लाई हैं। हाँ बिल्कुल, साक्षी मलिक की बहुत बढ़िया अचीवमेंट्स है। देखो शादी के बाद, उनकी शादी को मेरे को लगता है 4-5 साल हो गए हैं, शादी के बाद भी इतने बड़े प्लेटफार्म पर, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे प्लेटफार्म पर स्वर्ण पदक जीतना बहुत ही काबिले तारीफ है। और इससे हमारी आने वाली जो भविष्य की लड़कियां उनको प्रेरणा मिलेगी और वो भी देश के लिए आगे पदक जीतने के लिए प्रेरित होगी। बिल्कुल दिलबाग जी, आप लगातार उम्दा प्रदर्शन खिलाड़ियों का, मेहनत खिलाड़ियों की, लेकिन आप इसके पीछे अगर श्रेय आप देना चाहेंगे तो किसको देना चाहेंगे? मैं मैडम कोच को देना चाहूंगा, क्योंकि कोच ने मेहनत कराई अपने शिष्य के लिए। कोच सबसे बड़ी देश कोच को मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने पता है कि खिलाड़ी को किस तरीके से मेहनत कराई है, कितना संघर्ष उन्होंने किया है। 3 टाइम दिन रात अपने परिवार को छोड़ के वो अपने शिष्य में लगा रहता है। गुरु से बड़ा कोई दर्जा नहीं है खिलाड़ी को। वो वही जानता है कि उसने कितनी संघर्ष और कितनी तकलीफ उस बच्चे ने उठाई है। बिल्कुल। और जो आपने एक बात बोली थी क्रिकेट का, आपने, मैं उसके बारे में बोलने में, क्रिकेट तो क्योंकि देखो पैसे वाला खेल है, उसमें बहुत ज्यादा लोग हाई फाई सोसाइटी है। और जो ये वैसे खेल है, जो इंडिविजुअल खेल है, जैसे कुश्ती, कबड्डी, बॉक्सिंग और जो एथलेटिक्स है, इन खेलों में हर साधारण परिवार से बच्चे आते हैं। सरकार ने जो पॉलिसियां चलाई हैं, 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, जो आर्थिक स्थिति से जो खिलाड़ी मजबूत हुए हैं वो सरकार की बदौलत हुए हैं। प्राइवेट कंपनियां तो खिलाड़ियों को दे नहीं रही, वहां तो उसमें तो एडे हैं, खिलाड़ियों को वहाँ कंपनियां स्पॉन्सर कर रही है। वो तो बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है। हमारी सरकारें हमारे खिलाड़ियों की मदद करने लगी है। फेडरेशन में तो पहले, फेडरेशन ने अब थोड़ा खिलाड़ियों का ध्यान रखने लगी है कि वो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएं, उनका मान सम्मान करें। बिल्कुल। मैं यही चीज चाहूंगा खिलाड़ियों को। जो अब साक्षी मलिक की आपने एक बात बोली थी कि साक्षी मलिक ने हमारा गोल्ड जीता, अकेली साक्षी मलिक को जानते हो, और हमारे और भी जितनी बच्चियां हैं जो बेसिक लेवल पे स्टार्टिंग की है उन्होंने, उनको क्या क्या सुविधाएं उनको सरकार ने करनी चाहिए। हमारे मेडल आने के बाद तो हमें सरकार बहुत कुछ देती है, मगर बेसिक रूट पे भी बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी प्रोत्साहन राशि टाइम पे दी जाए, उनको भी प्रोत्साहन दिया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के बहुत ज्यादा मेडल और आ सकते हैं।
बिल्कुल राजेश जी, इससे इससे जुड़ा ही मेरा सवाल एक और आपसे रहेगा। अब हम कुश्ती की बात कर लें, हम अगर कबड्डी की बात कर लें, अगर बॉक्सिंग की बात कर लें, ये तो और हम देख रहे हैं ये उभर कर ऐसे खिलाड़ी आते हैं, लेकिन आपको क्या अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ खेल और कुछ खिलाड़ी ऐसे भी अभी बाकी रह गए हैं जिनको विकसित करने की ज़रूरत है, जिन पर काम करने की हमें ज़रूरत है, वो भी मेडल देश के लिए ला सकते हैं? बिल्कुल दीपिका, मैं दिलबाग की बात से सहमत हूँ कि एक कोच अपने जीवन को का सैक्रिफाइस कर देते लिए खिलाड़ी को बनाने तो लग जाता। तो एक कोच को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और दूसरे अनेक रूपों से भी अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। दिलबाग खुद एक अच्छा बॉक्सर रहा है, हमारे हरियाणा का भीम अवार्डी है और 9 बार का राष्ट्रीय चैंपियन भी रहा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की कमी रह गई तो ये हमारा वर्ल्ड लेवल का खिलाड़ी बहुत आगे तक जाता, ओलंपिक में पदक जीतता, लेकिन कहीं ना कहीं मार्गदर्शन नहीं मिल पाता समय पे। वही बात है कि क्रिकेट की तरह अवेयरनेस नहीं है। क्रिकेट की तो सभी बता देंगे आपको कि एक अनजान आदमी भी ये बॉल वाइड है, ये नो बॉल है, ये 6 है, ये 4 है, लेकिन इस तरह से टीवी पे नहीं दिखा जाते। तो उनके प्रति जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बतौर कोच आप कौन-कौन से खेल ऐसे मानते हैं जिनको विकसित करने की अभी जरूरत है और कितना विकसित करने की जरूरत है? जरूरत है, देखो हमारा कुश्ती के अंदर हमारे मेडल आए ओलंपिक में, इस तरह से बॉक्सिंग में मेडल आए हमारे 2 बॉक्सिंग में, एथलेटिक्स में हमारा गोल्ड आया है। तो जितने भी हमें या तो मेडल जीत रहे हैं या हम मेडल के नजदीक हैं ओलंपिक में, तो हमें उन खेलों को विकसित करने की जरूरत है, उन खेलों के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। आज भी लोग ये कहते हैं कि बॉक्सिंग में नाक की हड्डी निकलवानी पड़ती है, तो ऐसी भ्रांति है आज भी। हमें सब पूछते हैं कि क्या आपने नाक की हड्डी निकलवाई हुई है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन होता है। ऐसी कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है तो ऐसे ऐसे अभ्यास के दौरान खिलाड़ी हो जाते हैं। आप देखोगे कि हमारे विजेंद्र सिंह है, बॉक्सर मनोज कुमार है, सब स्मार्ट हैं, मॉडल बॉय हैं। तो ऐसी ये भ्रांति कब दूर होगी? जब हम ज्यादा से ज्यादा इसको टीवी पे दिखाएंगे, लोगों को पता चलेगा कि बॉक्सिंग कितने मिनट की होती है, कितने मिनट का रेस्ट होता है, क्या पॉइंट होते हैं, ये सब चीज जब देखने को मिलेगी तो हमें ऐसे खेलों को जो ओलंपिक में पदक जीत रहे हैं और जो पदक के नजदीक है, ऐसे खेलों को विकसित करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। दिलबाग जी, इससे जुड़ा मेरा सवाल आपसे भी रहेगा। जो बता रहे हैं राजेश जी कि और भी खेलों को विकसित करने की ज़रूरत है, किस तरीके से लोगों को और खेलों के प्रति जागरूक किया जा सकता है? क्योंकि बतौर खिलाड़ी अगर आपसे पूछें, क्योंकि आपसे भी इंस्पायर होकर कुछ बच्चे आते होंगे, वो पूछते होंगे आपके अनुभव के बारे में, आपकी मेहनत के बारे में, कैसे आप मेहनत करते हैं, कैसे अपने मेंटली और फिजिकली अपने आप को तैयार करते हैं, सब पूछते होंगे आपसे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अन्य परिवारों के बच्चों को अगर हमें खेलों में उभार कर लाना है, तो हमें और क्या करने की ज़रूरत आपको नज़र आती है ज़मीनी स्तर पर? बिल्कुल गीता जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। आपने बोला कि जो हमसे जो और खिलाड़ी हैं जो प्रमोट करने चाहिए, जो खेल हैं, उनको कोचों को ज्यादा नौकरी दी जाए, कोचों को उनको उनका मान सम्मान मिले कोचों का। जैसे राजेश जी ने एक बात बताई कि उस कोच को पता रहता है कि उसने कितनी मेहनत करी है, इसके घर से ओलंपियन है, नेशनल चैंपियन इन्होंने दिए हैं, खुद इतनी मेहनत करी है, कितने संघर्ष से करी है। इनके घर में, इनके साधारण परिवार से उठ के यहाँ तक इन्होंने ओलंपिक लेवल का बॉक्सर, एशियन गेम्स का उसका कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडलिस्ट अर्जुन अवार्डी और भीम अवार्डी इन्होंने अपने घर से मनोज कुमार को दिया है। और इसके खुद के और छोटे भाई भी हैं, उन्होंने उनको नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के भी बॉक्सर इन्होंने तैयार किए। मगर जो मान सम्मान जो कोच को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। कई बार तो कोचों का दिल टूटता है। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि कोचों को ज्यादा नौकरियां मिले, उनको अच्छे ग्राउंड पे उनकी ड्यूटी लगा दी जाए, और खिलाड़ियों जो बेसिक स्तर पे जो खिलाड़ी हैं जो गाँव में देहात में जो हैं, उनको स्पॉन्सरशिप, कोई सरकार उनकी कोई पॉलिसी, जैसे नर्सरियां स्टार्ट की हैं, कोई ये स्कॉलरशिप स्टार्ट करी है, तो उन खिलाड़ियों को दी जाए, स्कूल में उनको जाके ट्रायल ली जाए, कोचों को भेजा जाए। तो इस तरीके की कोई जो
छोटे लेवल पे जो बिल्कुल बेसिक स्तर पे उन चीजों को उठा जाए, उन परिवारों को, जो गरीब परिवार के बच्चे, उनको प्रमोट किया जाए, उनको दिखेगी भाई हमारे को जॉब मिलेगी, हमारे को ये हम काम करेंगे, खेल में हम ओलंपिक खेलेंगे, नेशनल खेलेंगे, हमारे को एशियन खेलना है, तो वो वहां मेडल जीत पाएंगे, तो उनका उत्साह बढ़ेगा। जैसे अब सीनियर जो खिलाड़ी है, जैसे अब आपने बताया कि भाई हमारा जैसे बॉक्सिंग विजेंद्र सिंह है, मनोज कुमार है, विकास कृष्ण है, मैरी कॉम है, लवलीना है, अमित पंघाल है, जितने भी हमारे अनेकों खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के लिए मान सम्मान बढ़ाया है, उनसे ही हमारे जो बेसिक बच्चे हैं उनसे सीखते हैं, उनको प्रमोट किया जाए, उनको टीवी पे दिखा जाए, उनकी एड दी जाए क्रिकेट के तरीके से, तो हमारे बेसिक स्तर पे उनको पता चलेगा कि भी खिलाड़ियों को ये मान सम्मान मिलता है। मैं ये चीज चाहूंगा कि बेसिक स्तर पे सरकार इनको आगे आए और खिलाड़ियों को आगे मान सम्मान बढ़ाए। बिल्कुल। अब राजेश जी, आप तमाम बातें तो वाकई में दिलबाग जी जो आप गिना रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं वो तो बताइएगा, लेकिन साथ ही साथ जो अक्षम परिवार के बच्चे हैं और वो खेलों में आना चाहते हैं, उनको विकसित करने के लिए, उनको उभारने के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत आपको नज़र आती है? बिल्कुल। देखिए, गरीब परिवारों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। मैंने बताया कि सरकार बहुत कुछ दे रही है, लेकिन जागरूकता होने के कारण वो सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा आज भी। सरकार ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साई सेंटर खोले हुए हैं, लेकिन उनमें कैसे दाखिल होना है, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, लोगों को नहीं पता। तो ये कब होगा? जब होगा कि जब हम खेलों के प्रति जागरूक होंगे। हमारे जो अभी तक मेडल जीत रहे हैं खिलाड़ी, वो इंडिविजुअल उनकी मेहनत है, खुद की मेहनत है उनकी, वो खुद मेहनत करते हैं और जीतने के बाद सरकार उनको कैच कर लेती है, फिर उन पर अरब करोड़ों रुपए के इनाम बरस जाते हैं। लेकिन जब तक खिलाड़ी नहीं चमकता, जब तक वो अंधेरे में खोया रहता है। उस अंधेरे से निकाल कर उजाले में लाने के लिए हमें जागरूकता की जरूरत है, ताकि सही सुविधाएं सरकार की सही व्यक्ति तक पहुंच पाए। उससे खिलाड़ी का विकास होगा और खेल का भी विकास होगा। बिल्कुल राजेश जी। दिलबाग जी, एक सवाल मेरा आप दोनों से ये कॉमन सवाल है, और शायद जो दर्शक हमें देख रहे हो, जो उभरते खिलाड़ी हो वो देख रहे हो, उनका भी शायद ये सवाल हो। जब आप एक खिलाड़ी की तैयारी करवाते हैं तो ये तो तय है कि आपको शारीरिक तौर पर आपको पूरी तरीके से मजबूत रहना होगा, लेकिन जितना आपको शारीरिक तौर पर मजबूत रहना होता है, खेल में मानसिक तौर पर भी मजबूती उतनी ही ज़रूरी है। तो उसको कैसे प्रिपेयर कराते हैं? क्या आप शुरुआत से फिजिकली तो ठीक है, फिट है इंसान, दिख रहा है, लेकिन मेंटली फिट के लिए आप किस तरीके से तैयारी करवाते हैं? वो गीता जी, कोच का काम है सारा। उस कोच को देखना है कि बच्चे को कब किस चीज की जरूरत है, उसको कब रेस्ट की जरूरत है, कब उसको डाइट की जरूरत है, कब कितना उसको रेस्ट देना है, कब किस टाइम उसको ट्रेनिंग देना। कोच को जाता है सारा श्रेय। सबसे पहले गुरु है, गुरु ही उसको मार्गदर्शन बिल्कुल करता है उस दिलबाग जी, बच्चे को। मैं एक छोटा सा सवाल और इसमें ऐड करना चाहूंगी। आप तैयारी की आप बात बताइएगा, किस तरीके से तैयारी की जाती है, लेकिन कहते हैं तैयारी तो पूरे साल करते हैं, लेकिन जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा होता है, और जितना याद किया होता है कई बार होता है कि हम वो भी भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे में जब प्रतियोगिता का समय आता है, जिस समय हम अपना प्रदर्शन कर रहे होते हैं, उस समय दिमाग में क्या चल रहा होता है? अपने आप को सबसे ज़्यादा मेंटली फिट रखना, मजबूत रखना वो समय होता है। उस समय कैसे अपने आप को बिल्कुल ऐसा रखा जाता है कि नहीं कुछ भी हो, हमें तो मेडल जीतना है? आपने मेंटली जो बोला है कि मेंटली इतना बर्डन होता है हर खिलाड़ी, क्योंकि पूरे साल वो मेहनत करता है और उसको पता है कि इस टूर्नामेंट में हार होगी या जीत होगी, उसको इतना बर्डन रहता है कि उसके दिमाग में अजीबों चीज की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे मैं महसूस करता था कि हार जाऊंगा तो क्या होगा, जीत जाएगा तो क्या होगा, वो दिमाग में चलता। मगर जब तो इसे कोई खिलाड़ी काबू जब कैसे जैसे आप करते थे? कैसे काबू करते तो थे? उसको खेल कंट्रोल पर फर्क ना पड़े, आपके मेडल पे फर्क ना पड़े? नहीं, उसको उससे हम ये करते थे कि जिससे हमारे अच्छे विचार मिलते हैं, जो हमारी भावनाओं को समझ पाता है, जैसे हमारा कोच है या हमारे माँ बाप है या हमारा कोई साथी है या कोई म्यूजिक अच्छा है, हम उसको सुनते थे, उसके दिमाग कन्वर्ट होता था, तो हम उस पे लगाते थे कि शायद उस जो चीजें हमारे दिमाग में जो टेंशन डाल रखी थी, हार जीत का जो बटन दिमाग में रहता था, हाइपर जब खिलाड़ी होता है, क्योंकि एग्रेसिव रहता है खिलाड़ी हमेशा, तो वो उसको उस दिमाग को रिलैक्स करने के लिए हम या तो म्यूजिक का सहारा लेते हैं, या कोई अपना जो प्रेम करने वाला कोई बंदा है, जैसे दोस्त है, कोई कोच है या कोई भाई है या कोई माँ बाप है, तो उससे हम बात करते हैं, तो दिमाग से कन्वर्ट हो जाती हैं वो चीजें कि हमने वो चीजें भूल जाते हैं, हम उस पे कन्वर्ट हो जाते हैं बिल्कुल, तमाम बातों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ खेल पर फोकस रहता है। और गोल्डन तो हरियाणा है ही है, लगातार मेडल्स की बौछार हो रही है हरियाणा की जो तरफ बातें से। बोल रखी है आपने जी
जी। आपने गीताजी जो जीत की जो बातें बोलते हैं, जीतने के बाद तो जो तकलीफ होती है उसको भूल जाता है खिलाड़ी, मगर जो हार जाता है उस खिलाड़ी को फिर कई आदमी याद नहीं करते। तो मैं ये चीज बोलता हूँ कि उसने वहां तक लड़ा है, मगर उसको मोटिवेट करना चाहिए। वो नहीं होता कि एक चीज चाहे हार से कोई खिलाड़ी कमजोर हो जाता है। वो बिल्कुल। हारा है तो क्यों हारा, उसकी गलतियों को देखो, उनको और अप्लाई करो आगे के बिल्कुल लिए, दिलबाग जी, उसको और खिलाड़ी तो शिक्षा। लगातार प्रदर्शन अपना उम्दा कर ही रहे हैं, लेकिन उन्हें और भी हाँ, सपोर्ट की जरूरत महसूस की जाती है। इस बिल्कुल। तरीके से आप दोनों की बातों को सुनकर हमें समझ आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारी इस चर्चा को और खास बनाने के लिए। तो देखिए, हरियाणा राज्य ने देश में खेल संस्कृति विकसित कर दी है और खासकर काफी हद तक क्रिकेट तक सीमित रहने वाला भारत अब कुश्ती, भारोत्तोलन, लॉन्स बॉल में भी भारत गोल्ड जीत रहा है। हरियाणा ने खासकर कुश्ती में झंडा फहरा दिया है। खेल स्पर्धाओं में तिरंगे के साथ राष्ट्र धुन बजते देख देश के युवा खेलों के लिए प्रेरित हुए हैं। इसका बहुत कुछ श्रेय हरियाणा राज्य को जाता है। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।